अगर आप लोगों ने इस एनीमे का पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम देखते हैं यूरी अपनी बॉडी से निकल चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है मैं पहले जैसी नहीं रही जब से मैं उस लड़के से मिली हूँ जो कि अपने आप को देवता कहता है। और आगे वो कहती है मैं अपनी बॉडी के बिना भी चीजों को छू सकती हूँ, कितनी कमाल की बात है। जिसके बाद वो शैम्पू से झाग बना के बच्चों की तरह खुश होने लगती है। फिर अगले सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ यूरी अपनी क्लास में सो जाती है तो उसकी टीचर उसे जगाने लगती है और उससे कहती है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम नर्स ऑफिस में जा सकती हो। जो सुन के यूरी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगने लगती है। फिर हम अगले सीन में ह्यूरी को देखते हैं जो कि चेंज करने के लिए बाकी लड़कियों के साथ चेंजिंग रूम में होती है और वो अपने मन में सोचती है मुझे बहुत नींद आ रही है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है जब से ये मेरे साथ हो ही रहा है। अब मैं वो चीजें देख सकती हूँ जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते, कोई और वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकती हूँ, क्रिएचर जो कि इंसान नहीं देख सकते, मतलब फैंटम। तो मुझ में ऐसा क्या खास है जो मैं इन्हें देख सकती हूँ। तभी उसकी दोस्त चिल्लाने लगती है तो वो देखती है कि वो दोबारा से अपनी बॉडी से निकल चुकी है। जिसके बाद अकीरा और एमा उसकी बॉडी को उठा के ले जाने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूरी अपनी स्पिरिट फॉर्म का फायदा उठा के मजे करने लगती है और तभी उसे कुछ दूर फैंटम दिखते हैं जिससे उसे यातो की एक बात याद आती है, फैंटम हर जगह मौजूद हैं, अंधेरे में छुपे हुए, आसमान में उड़ते हुए और यहाँ तक लोगों के ऊपर भी। वो हर तरह के शेप और साइज के होते हैं और वो दूर किनारों के निवासी हैं, बिल्कुल बेजान, इसलिए उन्हें बच्चे और जानवर और हम जैसे लोग देख सकते हैं जो पास और दूर किनारों के बीच मौजूद हैं। पर यूरी की नजर एक अजीब से कोहरे की तरफ जाती है और वो उसे देखकर कहती है क्या इसे ही तूफान कहते हैं जिससे फैंटम अट्रैक्ट होते हैं। वो कहती है यातो ने कहा था फैंटम लोगों पर कब्जा कर लेते हैं जिससे लोग अपनी सारी उम्मीद खो के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और तभी उसे याद आता है वो यातो से 2 हफ्तों से नहीं मिली। फिर हम अगले सीन में यातो को देखते हैं जो कि एक ट्रेन के अंदर था जहाँ वो अपने काम की इंफॉर्मेशन डिटेल लिख रहा था। पर तभी उसे यूरी का कॉल आता है और वो उसे कहती है मुझे अभी भी शक है कि तुम एक देवता हो। और ये सुनकर यातो तुरंत यूरी की लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक देवता नहीं हूँ। तो ह्यूरी कहती है मुझे तुम पे अभी भी शक है, भला कौन सा भगवान ट्रक सूट और अजीब सा रुमाल पहनकर छपरियों की तरह रहता है। जो सुनकर यातो कहता है मेरे लुक पर मत जाओ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। और हाँ बात इस रुमाल की है तो मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे और ह्यूरी को खुद से बातें करता देख वो उसे पागल समझते हैं। फिर ह्यूरी यातो से पूछती है कि तुम में और उन फैंटम में क्या अंतर है, मेरा मतलब तुम्हें भी ज्यादातर लोग नहीं देख सकते और फैंटम को भी लोग नहीं देख सकते। तो यातो कहता है उनके विपरीत मैं असल में फार सोर्स से बिलोंग करता हूँ, मैं असल में किसी इंसान के जरिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक गॉड हूँ जो कि लोगों की इच्छा से बना है। यूरी उससे कहती है पर हम दोनों में से तुम फैंटम से ज्यादा मिलते जुलते हो। जिसके बाद यूरी नोटिस करती है कि वो दोबारा अपनी बॉडी से निकल चुकी है और या तो ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर फिर वो थोड़ी देर बाद सीरियस होके कहता है सच कहूँ तो इस स्पिरिट फॉर्म में तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तुम अभी एक जीती जाती फैंटम हो जिससे वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे और जब वो आएंगे तो तुम्हारी बॉडी को तबाह कर देंगे और तुम्हारी स्पिरिट पर कब्जा कर लेंगे और अगर एक बार ऐसा हो गया तो तुम अपने आप को खो दोगी। ये सुनकर ह्यूरी कहती है तो तुम मुझे जल्दी से ठीक करो। जिस पे यातो कहता है बिल्कुल करूंगा, वैसे भी तुमने 5 yen जो दिए हैं ऐसे ही पैसे जमा करते करते मैं एक मंदिर बनाऊंगा। और यातो दोबारा दिन में सपने देखने लगता है पर ह्यूरी उसे सपनों से जगा के कहती है कि तुम मुझे कब तक ठीक करोगे। तो यातो कहता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, फिलहाल मेरे पास कोई रगेलिया नहीं है इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। रगेलिया देवताओं के लिए हथियार का काम करता है जिसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यूरी उससे कहती है तो अभी तुम किसी काम के नहीं हो। जो सुन के यातो को दोबारा दिल में झटका लगता है जिसके बाद यातो यूरी को बताता है असल में रगेलिया स्पिरिट होते हैं। तभी यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यूरी सोचने लगती है कि आखिर वो खुद को इस मुसीबत से कैसे निकाले। जिसके बाद वो अपने आइडल टोनो को याद करती है और उससे मोटिवेट होकर खुद से कहती है क्यों ना मैं भी रगेलिया ढूंढने में यातो की मदद करूँ। उसके बाद यूरी हर फैंटम के पास जाकर उनसे यातो का रगेलिया बनने के लिए पूछने लगती है लेकिन उसे यातो के लिए एक भी रगेलिया नहीं मिलता। तभी उसे दूर कहीं एक तूफान दिखाई देता है जो देखकर वो कहती है मुझे यकीन है मुझे वहाँ कोई ना कोई रगेलिया जरूर मिलेगा। फिर वो उसी जगह जाने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम यातो को देखते हैं जो कि किसी के बाथरूम की मरम्मत कर रहा था और उसके काम से खुश होकर उस घर का मालिक कहता है यार तुम तो इस काम में प्रो हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा इस काम को और कोई बेहतर तरीके से कर पाता। सच कहूँ तो मुझे तुम्हें बस 5 yen देके बहुत बुरा लग रहा है पर कोई बात नहीं, तुम ये
लो। जिसके बाद या तो वहाँ से जाने लगता है और मन में कहने लगता है, क्या यार मैं एक गॉड ऑफ वॉर हूँ, मैंने अपना एक पूरा दिन बाथरूम की मरम्मत में लगा दिया। पर फिर वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी के खुश हो जाता है और वहाँ किसी और के मंदिर में लेटकर आसमान को देखने लगता है और कहता है आज की रात भी काफी ज्यादा तूफानी होने वाली है। तभी उसे ह्यूरी का कॉल आता है और कॉल रिसीव करने पर ह्यूरी कहती है, इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ करना, पर शायद मैंने तुम्हारे लिए एक रगेलिया ढूंढ लिया है। जो सुनकर या तो तुरंत वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है, पर वहाँ वो रगेलिया के बदले एक फैंटम को देखता है। जिसके बाद यातो और ह्यूरी वहाँ से भागने लगते हैं और यातो कहता है, ये किस एंगल से एक रगेलिया लगता है, कोई भी पहली नजर में बता सकता है कि ये एक फैंटम है। तो ह्यूरी कहती है, पर तुमने ही तो कहा था कि किसी को किसी के लुक से जज नहीं करना चाहिए। तो यातो कहता है, अगर मैं तुमसे कुएं में कूदने को कहूंगा तो तुम उसमें कूद जाओगी। पर तभी ह्यूरी नोटिस करती है कि वो अपनी बॉडी से फिर से बाहर निकल चुकी है और वो अपनी बॉडी पीछे ही छोड़ आई है। इसके बाद वो फैंटम उन पर हमला करने लगता है और दोनों जैसे तैसे करके उससे बचने लगते हैं। तभी ह्यूरी को याद आता है कि वो अपने स्पिरिट फॉर्म में कुछ भी कर सकती है और यही सोचकर वो उस फैंटम से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी यातो उसकी पूंछ खींचकर उसे फैंटम के मुंह में जाने से बचा लेता है, पर इसी वजह से फैंटम यातो को पकड़ लेता है। पर यातो भी जैसे तैसे करके उस फैंटम के चंगुल से निकल जाता है और ह्यूरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ ह्यूरी यातो के बाएं हाथ को देखकर कहती है, तुम्हारा हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो यातो कहता है, मुझे छूना मत वरना तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगी, ये एक तरह का इन्फेक्शन है और अगर सही वक्त पर तुम इसे खत्म नहीं करोगे तो ये अंदर से तुम्हें खा जाएगा। और वो ह्यूरी को कहता है कि जो तुम्हारे पीछे वो पूंछ है वो एक तरह की लाइफ लाइन है जो तुम्हारी फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म को जोड़ के रखती है और अगर वो कट गई तो तुम्हारी भी टिकट कट जाएगी। पर यातो की बात खत्म होने से पहले ही वो फैंटम उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ जाता है, जो देखकर वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। पर तभी यातो की नजर एक स्पिरिट पर जाती है और वो खुद से कहता है, एक बच्चा या फिर कहूँ एक टीनेजर। तभी वो फैंटम उन तक पहुंच जाता है जिससे ह्यूरी घबराने लगती है, इसलिए या तो बिना वक्त गवाए उस स्पिरिट की तरफ भागने लगता है। पर उस फैंटम के पीछा ना छोड़ने पर या तो उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उस स्पिरिट की ओर कुछ लिखता है और कहता है, रूह जो इस दुनिया में खोई हुई है, जिसके पास जाने या लौटने की कोई जगह नहीं है, तो आओ मैं तुम्हें एक जगह देता हूँ। मेरा नाम है यातो और अब मेरे दिए हुए नाम के साथ तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इन नामों के साथ मैं तुम्हें अपना सेवक बनाता हूँ, इन नाम के साथ मैं अपनी जिंदगी के जरिए तुम्हें अपना रगेलिया बनाता हूँ। तुम युकीने रगेलिया सिक्की और अब आ जाओ। जिसके बाद वो स्पिरिट बहुत तेज चमकने लगता है और यातो के हाथ में एक स्वॉर्ड बनकर आ जाता है, जिसके बाद यातो को उस रगेलिया का पास्ट दिखने लगता है। पर तभी वो फैंटम पागल होकर यातो को खा लेता है, जो देखकर ह्यूरी डर जाती है। तभी यातो कहता है, मैं यातो गॉड सिक्की के साथ तुम्हारा वजूद का अंत करता हूँ। और इसी के साथ यातो उस फैंटम को काट देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। और यातो खुद को संभाल नहीं पाता, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है, पर पता नहीं क्यों वो रोने लगता है, जो देखकर ह्यूरी भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यूरी अपनी बॉडी के साथ वापस आ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो यातो कहता है, मैं इन्फेक्शन को हटा रहा हूँ, और वो पानी से अपने हाथ धोने लगता है, जो देखकर ह्यूरी कहती है, क्या ये बस पानी से ठीक हो जाता है? पर यातो उसकी बात इग्नोर करते हुए कहता है, चलो इससे कम से कम मेरा कुछ फायदा हुआ, हम काफी खुशकिस्मत हैं जो हमें एक प्योर स्पिरिट मिल गई, ये एक स्वॉर्ड के रूप में बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद ह्यूरी खुश होकर कहती है, तो ऐसा होता है एक रगेलिया, ये बिल्कुल तलवार जैसा है। तो या तो कहता है, मैंने इसका नाम युकीने रखा है, या हम इसे यूकी भी कह सकते हैं। तभी वो रगेलिया चमकने लगता है और एक लड़की के रूप में आ जाता है, जो देखकर ह्यूरी हैरान हो जाती है। तभी उस लड़की को ठंड लगने लगती है, तो या तो अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, मैं हूँ यातो तुम्हारा मास्टर, मैंने तुम्हें दूर किनारों से बुलाया है अपना रगेलिया बनने के लिए, और अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। और ये कहकर यातो उसे अपनी जैकेट देने लगता है, पर तभी युकीने कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें से पसीने की बदबू आ रही है। जिसके बाद ह्यूरी उसे अपना स्कार्फ ऑफर करती है, जो वो तुरंत ले लेता है और कहता है, बाहर बहुत ठंड है, क्या हम कहीं अंदर नहीं जा सकते? पर या तो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अभी भी सदमे में था। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं एंड होता है और इसका अगला एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।